Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. Today we are going to start Module A और अब हम इसके जो important topics हैं हर chapter के उनको cover करेंगे. Module B हम 10-minute series में cover कर चुके हैं. And if you want to revise important aspects and almost 70-80% of Module B, there you can check out the 10-minute series. We have covered all the important concepts there. राइट तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो कि आपका चैप्टर 1 है उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें कि हम बात करेंगे इन 3 पैरामीटर्स के बारे में. तो जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी इवॉल्व हुई इन 3 पैरामीटर्स में क्या चेंज आया और ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 पैरामीटर्स हैं. क्या है ये है जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्लोबल ट्रेड एंड पीसीआई दैट इज पर कैपिटा इनकम. तो इन तीनों एस्पेक्ट्स की बात हम इस लेक्चर में करेंगे. साथ ही मैं आपको बता दूं कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब एंड आपको चाहिए कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपनी प्रिपरेशन करो, थोड़ी डायरेक्शन के साथ करो, तो लेट मी टेल यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और आपका काम आसान करने के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करी है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज है प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मिल जाएंगे. तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो. सो डू गिव इट अ ट्राई, इट विल हेल्प यू अ लॉट. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो इसमें टू बी प्रिसाइज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू हम 3 एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं. पहला है जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? मान लो, मानना क्या है, ये तो अपनी कंट्री है ना, इंडिया का मैप बनाया है मैंने इन केस यू कैन नॉट टेल. तो ये इंडिया में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में बन रहे हैं, उनको टोटल कर देना है तो मेरे पास क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा. राइट तो ये जो जीडीपी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ को जानने के लिए. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर ईयर. ठीक है, तो जीडीपी 2021, 22, 23 ऐसे करके मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ. तो कहने की बात यह है कि वाइल द इंडियन इकोनॉमी वाज इवॉल्विंग हमें ये देखने को मिला कि 1600 एडी वहां से कहानी स्टार्ट हुई और उस टाइम पे 23% जो है इंडिया का जीडीपी था. और इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस दौरान 16 टू 17 एडी के बीच में दे एंटर्ड द इंडियन इकोनॉमी, दे एंटर्ड इंडिया जस्ट फॉर मेकिंग अ फ्यू ट्रेड्स. ठीक है, तो ट्रेड पर्पस के लिए उन्होंने इंडिया एंटर किया. तो 1700 में थोड़ा सा ऊपर गई हमारी जीडीपी, लेकिन जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल बढ़ने लगा, इंटरफेरेंस बढ़ने लगी मिलिट्री, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में, वैसे वैसे जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इट स्टार्टेड कमिंग डाउन. 16.1% तक ये आ गया. और उसके बाद जब क्राउन पीरियड चला हमारा, जब पूरा इंडिया का कहते हैं ना कंट्रोल जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया, तब जीडीपी फेल डाउन टू 3%. तो जब हमें आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947, हमारा जीडीपी सिर्फ और सिर्फ 3% रह गया था. तो आप देख सकते हो कि कितना ड्रामेटिक डाउनफॉल है ये. तब से लेकर अब तक 2021 तक हम इंक्रीज कर पाए हैं 7.3% ओनली. इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी, एंगस मेडिसिन डेटाबेस. ठीक है, बहुत एंशियंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके डेटाबेस बना था. एंगस मेडिसिन नाम के स्कॉलर ने ये दिया था. इसमें बताया गया कि इंडिया एंड चाइना हैड अ ग्लोबल जीडीपी ऑफ 50.5% इन द 1000 एडी. ठीक है, तो 1000 एडी में इंडिया और चाइना का ग्लोबल जीडीपी वॉज 50.5% और 52% हो गया ये 1600 एडी में. ठीक है, तो 1%, 1.5% और इंक्रीज हो गया. तो आप देख सकते हो कि ग्लोब में, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में अगर 100 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उसमें से 52 प्रोडक्ट्स इंडिया और चाइना मिलाकर बेच रहे थे. ठीक है, तो ये जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर. तो ये जो है जीडीपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको याद रखना है. फिर आ जाता है ग्लोबल ट्रेड. क्या होता है ग्लोबल ट्रेड? जब डोमेस्टिक सिर्फ घर की प्रोडक्शन की बात करें तो जीडीपी, अगर वो प्रोडक्शन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट भी हो रही है ना, बाहर के देशों से सामान इंपोर्ट करा रहे हो, अपने देश में बनाया हुआ सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जब हम कंसिडर करते हैं दैट इज व्हाट ग्लोबल ट्रेड इज. इट इज द टोटल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स. इंडिया बिफोर द ब्रिटिश एरा बिगिन
33% तक ग्लोबल ट्रेड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था, उसका हिस्सा बन रहा था, जो ग्लोबल ट्रेड हो रही थी 33% का हिस्सा इंडिया था। लेकिन 47 तक आते आते हम सिर्फ लेस देन 3% जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक अगेन बहुत ड्रामेटिक डाउनफॉल। तो ये दोनों चीज़ें हमें अभी तक यही बता रही हैं कि कितना ज़्यादा इंडिया को एक्सप्लॉइट किया गया इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई। चाहे वो जीडीपी को देखकर हम डिसाइड करें, चाहे हम ग्लोबल ट्रेड को डिसाइड करें, या फिर हम पीसीआई को देखकर डिसाइड करें। पीसीआई क्या है? पर कैपिटा इनकम, द अमाउंट ऑफ इनकम अ पर्टिकुलर पर्सन कैन अर्न। ठीक है, पर पर्सन, पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक इंसान एक साल में कितनी इनकम ऑन एन एवरेज अर्न कर पा रहा है, दैट इज माई पर कैपिटा इनकम। 1600 एडी से 1947 तक परसेंटेज इंक्रीज अगर मैं देखूं तो इंडिया में तो सिर्फ और सिर्फ 12% का हुआ। इतने सारे साल, ऑलमोस्ट कितने साल हैं आप देख लो यहाँ पर, है ना, कितनी सेंचुरीज हैं, साल तो छोटा वर्ड हो गया। तो इतनी सेंचुरीज के बाद भी इंडिया का इंक्रीज वॉज ओनली 12%, वेयर एज ब्रिटेन का इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम वॉज 553%। यानी कि अगर इंडिया में 100 रुपए कमा रहे थे 1600 एडी में कोई एक इंसान, है ना, मतलब ऑन एन एवरेज हर इंसान 100 रुपए कमा रहा था, तो 47 आते आते वो सिर्फ 112 रुपए कमा रहा था। यही ब्रिटेन में जो इंसान 100 रुपए कमा रहा था, इंडिया में लूटपाट मचाने के बाद 553 रुपीज वो अर्न कर रहा था बाद में, है ना। तो ये एक बहुत अगेन ड्रास्टिक डिफरेंस है जो हमें याद रखना है। तो ब्रिटेन का इट वॉज 553% एंड इंडिया के लिए इट वॉज 12%। नाउ टू हाईलाइट दिस एंड मोर सच डिस्पैरिटीज, दादा भाई नरोजी जो कि एक नेशनलिस्ट थे, उन्होंने एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम फॉर द ईयर 1867 एंड 1868 हमें दिए इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है जो आपको याद रखनी है। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं और इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आप रिवाइज करोगे तो आई कैन असर्टेन यू कि 1 से 2 क्वेश्चंस तो इसमें से आ ही जाएंगे, है ना, इसमें या आगे जो 2-3 टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उनमें। सो अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट एंगस मेडिसन, इंडिया अकाउंटेड फॉर -% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन द ईयर 1600। नाउ यू टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर भी वीडियो पॉज करिए, अपना आंसर जो है कॉमेंट्स में लिखिए एंड देन see if you have answered it correctly or not. तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 33%। ठीक है, क्योंकि एंड तक आते आते कितनी रह गई थी? लेस देन 3%। तो अब मैं आपको बता दूं कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब और आप चाहते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपनी प्रेपरेशन करें, तो वी हैव अ मास्टर कोर्स फॉर यू जिसमें हम चारों के चारों कंपोनेंट्स को कवर करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको मिल जाएंगी 10 to 20 मिनट्स की, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस जो कि आप अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हो। यू विल हैव लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज एज वेल। इसमें कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो JAB75 टू अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 75%। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने एक बार डेफिनेटली edutap.in पर जाना है और वहाँ पर जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनको चेकआउट करना है। उसमें कस्टमाइज्ड, अगर आपको लगता है आपको किसी एक कंपोनेंट को टारगेट करना है या ऐसा कुछ, तो आप वो वाली चीज़ें भी वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, उस तरह के कोर्सेज भी देख सकते हो। ठीक है जी। तो इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेरी यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।